ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षण लक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के द्वितीय स्कंध के पंचम अध्याय में देवर्षि नारद के प्रश्न का उत्तर देते हुए ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि सब कुछ सृष्टि स्थिति और संहार के अधिष्ठाता भगवान श्री नारायण हैं, वासुदेव हैं। वे ही अपनी ही माया शक्ति के तीन गुणों को स्वीकार करके और यह तीनों प्रकार की लीला करते रहते हैं। साथ में यह भी कहा कि उन्हीं भगवान की माया से सारा विश्व मोहित हो रहा है और मोहित हो करके ही मुझको ही ईश्वर मान लेता है, जैसे कि तुमने मान लिया। किंतु वास्तव में सब कुछ करने वाले परमेश्वर भगवान श्री नारायण ही हैं। उन्हीं के द्वारा सृजित किए हुए जगत को मैं रचता हूँ, बनाता हूँ। जैसे चैतन्य के द्वारा प्रकाशित सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि दूसरे जड़ पदार्थों को प्रकाशित करते हैं, उनका प्रकाशकत्व स्वयं अपना निजी नहीं है, वह श्री भगवान के द्वारा ही उनको वह सामर्थ्य प्राप्त होता है। इस प्रकार से श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया और अंत में कहा कि सृष्टि के आदि में, मध्य में, उपसंहार में एकमात्र भगवान श्री नारायण वासुदेव ही हैं। सारे वेद, सारे योग, सारे साधन, तप, ज्ञान, विज्ञान, यज्ञ, लोक, सबका अंत में उन्हीं भगवान नारायण में ही परिवसान है। यह कहने के बाद 16 तक हुआ था ना, और पुनः अंत में कहते हैं तस्यापि दृष्टुरीशस्यो कूटस्थस्याखिलात्मनः सृज्यं सृजामि सृष्टोऽहम् ईक्षयैवाभिचोदितः। वे भगवान भी दृष्टा है और दृष्टा होते हुए भी सर्व प्रपंच के ईश हैं, नियामक हैं। ईश्वर माने नियामक। दृष्टा होते हुए भी ईश्वर हैं, नियामक हैं, किंतु नियामक होते हुए उनमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वे कूटस्थ ही बने रहते हैं। दृष्टा, नियामक, ईश होते हुए भी वे कूटस्थ निर्विकार बने रहते हैं और वे ही अखिल प्राणी मात्र की आत्मा है। अखिल आत्मना, अखिल प्रपंच की आत्मा है। सृज्यम सजामि सृष्टो हम,
उन्हीं भगवान ने मुझको उत्पन्न किया है और वे ही भगवान सृष्टि प्रपंच को उत्पन्न करते हैं। मैं केवल दिखाऊ उत्पन्न करने वाला हूं। सृजम सृजामि, रचना तो भगवान करते हैं, उनके रचे हुए को मैं रचता हूं, मैं बनाता हूं, मैं उत्पन्न करता हूं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने अर्जुन को कहा 11वें अध्याय में, निमित्त मात्रम भाव सदृशाचिन, इनको तो मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त बन जाओ। तो सब कुछ भगवान ही करने कराने वाले हैं, वे ही करते हैं। उन्हीं के द्वारा बनाया हुआ मैं तो केवल निमित्त हूं। सृजम सृजामि सृष्टो हम ईक्षैवाभिचोदितः। उन परमेश्वर भगवान की इच्छा शक्ति के द्वारा प्रेरित होकर के उन्हीं के रचे हुए संसार को मैं बनाता हूं, रचता हूं। टीका, तर्हि त्वं किम करोषि। पीछे तब जब ये कह दिया गया कि भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं और वे भगवान नारायण वासुदेव में ही सारे साधनों का, साध्यों का, फलों का, सबका परिवसान है, तो आप क्या करते हैं फिर? तर्हि त्वं किम करोषि। इस अपेक्षा के लिए कहते हैं तस्य सृज्यमपि तेन सृष्टो अहम सृजामि। उन भगवान के द्वारा जो सृष्टि की जाती है, की हुई सृष्टि को उन्हीं के द्वारा उत्पन्न हुआ मैं उनको उसको बनाता हूं, उत्पन्न करता हूं। तो कैसे उत्पन्न करते हैं ब्रह्मा जी? ईक्षया कटाक्षेण, भगवान जो है ईक्षण करते हैं। एको हम बहुश्याम प्रजाएय, तो उसी इच्छा संकल्प, ईक्षण संकल्प के पश्चात ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के भगवान के द्वारा बनाए हुए संसार को बनाने लग गए। परमार्थ में तो भगवान ही बनाने वाले हैं, किंतु देखने में ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी बना रहे हैं। तत्र हेतवः, इसमें हेतु क्या है? दृष्टुरित्यादयः, क्योंकि भगवान दृष्टा है और ईश्वर नियामक है और कूटस्थ है। ये जो तीन विशेषण भगवान के हैं, तो इन विशेषणों के कारण अर्थ क्या निकलता है कि उपाधि को स्वीकार करके भगवान क्रियाकलाप करते हैं। सृष्टि करना, रक्षा करना, संहार करना, प्रलय करना, इन क्रियाकलापों, क्यों कूटस्थ होने पर, तो कूटस्थ का तो अर्थ है कि कूटवत् तिष्ठति तो कूटस्थ, जिसमें कहीं कोई क्रिया ना हो, तो संसार बनाना कैसे बनेगा? तो इसलिए उन क्रियाओं के लिए उपाधि स्वीकार करते हैं। सत रज तम की गुणों की उपाधि के रूप में वे ही ब्रह्मा बन करके रचना करते हैं, विष्णु बन करके रक्षण करते हैं, रुद्र बन करके संहार करते हैं। इस तरह से माने सब कुछ करना कराना भगवान का होते हुए भी ब्रह्मा जी कहते हैं कि मेरा भी कर्तृत्व भगवान के अधीन, प्रेरणा के अधीन समझना चाहिए। क्योंकि क्रिया मात्र के प्रति मूल में भगवान ही अधिष्ठान रूप से हेतु हैं। राम करा चाहें सोई होई। आप प्रश्न करते हैं ननु कुतोयम जीवेश्वर विभागः, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृज्य हो गए, भगवान के द्वारा रचे गए हैं, तो रचा जाने वाला तो जीव हो गया और
सृष्टि करने वाले भगवान ईश्वर हो गए। तो यह जीव और ईश्वर का विभाग कैसे हो गया? क्योंकि पीछे तो आप यह कह चुके हैं कि सब कुछ नारायण भगवान वासुदेव ही हैं। जब नारायण भगवान वासुदेव के अतिरिक्त सदैव सौम्यदमग्रासीदेक विवाद्वितीयम, छांदोग्य श्रुति कहती है कि एक अद्वितीय सत तत्व ही है, तो फिर ये जीव ईश्वर भेद विभाग कैसे आ गया? क्योंकि यह भेद विभाग नहीं मानेंगे तो प्रेरणा करने वाला एक, प्रेरक ईश्वर और प्रेर्यमाण जीव, ये भेद ही नहीं बनेगा। तो ब्रह्मा जी ने बताया ना कि भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के मैं रचना करता हूं, तो प्रेर्य हो गए ब्रह्मा जी, प्रेरक हो गए भगवान। यतस्त्वं प्रेर्य सच प्रेरक। ये प्रश्न मन में जब उठा तो उसके उत्तर में इत्यपेक्षायाम जीवेश्वर विभाग हेतु मास्त्रिभि। अब 3 श्लोकों से ब्रह्मा जी जीव और ईश्वर का भेद विभाग बताने जा रहे हैं। माने सृष्टि प्रपंच कैसे प्रकट होता है, अभी तक तो थ्योरी बताई गई। अब सृष्टि प्रपंच का की उत्पत्ति भगवान के द्वारा, चाहे उपाधि ब्रह्मा को लेकर के कैसे होती है, तो उस पर कहते हैं सत्यम रजस्तमिति निर्गुणस्य गुणास्त्रयः स्थित गर्भ सर्ग निरोधेषु गृहीता माया विभो। भगवान है तो निर्गुण, किंतु उन्हीं निर्गुण भगवान के 3 गुण सत्व रज तम। तो निर्गुण भगवान के 3 गुण कहां से आए? तो कहा कि गृहीता, भगवान ने इनको माया के द्वारा हैं, तो ये माया के निर्गुण भगवान ने इन 3 सत्वादि गुणों को ग्रहण कर लिया, स्वीकार कर लिया। हाँ, किस लिए स्वीकार कर लिया? स्थिति सर्ग निरोधेषु। स्थिति माने स्थापन, संरक्षण, सर्ग सृष्टि, निरोध माने प्रलय। 3 प्रकार की लीला के निमित्त से निर्गुण भगवान ने अपनी ही माया शक्ति के सत्वादि 3 गुणों को 3 लीला चरित्र करने के लिए स्वीकार कर लेते हैं। और जब इनको स्वीकार कर लेते हैं, वहीं से जीव और ईश्वर विभाग बन जाता है। ठीक है, प्रश्न किया ना कि जीव और ईश्वर विभाग कहां से आया, जिससे कि ब्रह्मा जी को प्रेर्यमाण कहा जाए, भगवान प्रेरणा करने वाले कहे जाए। सच प्रेरक स्यात् इत्यपेक्षायाम जीवेश्वर विभाग हेतु माह। ऐसी अपेक्षा होने पर जीव और ईश्वर के विभाग का हेतु 3 श्लोकों से स्पष्ट करते हैं। सप्तमी, निर्गुणस्य अपि ईश्वरस्य। यद्यपि भगवान निर्गुण है, किंतु उनके ये 3 गुण त्रयो गुणा बधनंत इति उत्तरेणान्वयः। यद्यपि भगवान निर्गुण है, किंतु उन्हीं के माया के 3 गुण सत्व रज तम बंधन में डाल देते हैं। कथम भूताः, कैसे ये गुण माया के गुण बंधन में डाल देते हैं? तेनैव स्वातंत्र्यं स्थित्याद्यर्थम माया गृहीताः। उन्हीं भगवान के द्वारा स्वतंत्र रूप में जगत की स्थिति, सृष्टि और निरोध के लिए माया के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। इसलिए माया के द्वारा जब ये गुण प्रस्तुत किए गए, भगवान ने स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लेने पर जीव ईश्वर विभाग बन गया।
जो बंधन में आ जाए वह जीव, जो बंधन से दूर रहे वह ईश्वर। उसी को कहते हैं कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया बधनन्ति नित्यता मुक्तम मायिनम पुरुषम गुणा। यहां पर बात स्पष्ट हो रही। अभी तक तो 18वें श्लोक में यह बात कही गई कि निर्गुण होते हुए भी परमेश्वर परमात्मा ने संसार की सृष्टि स्थिति और प्रलय के लिए माया के 3 गुणों को स्वीकार कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। अच्छा लाओ, आने दो। और जब स्वीकार कर लेते हैं स्वतंत्र रूप से, तो उन्हीं गुणों के द्वारा जीव बंधन को प्राप्त हो जाता है। कैसे बंधन? बंधन का स्वरूप क्या है देखिए, बताते हैं। कार्य कारण कर्तृत्व द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया गुणा सत्वादय। प्रकृति माया के 3 सत्वादि गुण। पहले इनको बता रहे हैं कि ये प्रकृति के माया के 3 गुण कहाँ रहते हैं, इनका आधार क्या है। तो आधार बता रहे हैं द्रव्य ज्ञान क्रियाश्रया। द्रव्य माने पंचभूत, ज्ञान माने ज्ञानेन्द्रियां, आध्यात्मिक, अध्यात्म या जो है ज्ञान के अधिष्ठाता देवता है ना, अधिभूत, अधिदैव। और क्रिया से ले लीजिए इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां, क्योंकि ज्ञान भी क्रिया ही है। ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां ये तो क्रिया हुई। और ज्ञान माने प्रकाशन, तो प्रकाशन जो है देवताओं का कार्य है। और द्रव्य माने पंचभूत, माने आकाशादि पंचभूतों में और ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय अंतःकरण के प्रकाशक देवताओं में ज्ञान रहता है। और क्रिया रहती है इंद्रियों में, अंतःकरण में। इन्हीं 3 के आश्रय में है ना माया के गुण रहा करते हैं। और रह करके क्या करते हैं, इनका परिणाम क्या निकलता है। कार्य 1, कारण 2 और कर्तृत्व 3। कार्य से ले लीजिए पंचभूत, और कारण से ले लीजिए इंद्रियां, और कर्तृत्व से आ गया देवता। माने पंचभूतों का जो कार्य और कारण रूप से जो इंद्रियों का ग्रहण करना, इंद्रिया ग्रहण करने का कारण है। और कर्तृत्व क्रियाशयत्व देवताओं का है। इन तीनों में, इन्हीं तीनों में 3 के आश्रय में रहने वाले माया के गुण है ना, माइनम पुरुषम, माया से युक्त जो पुरुष है जीव, माया से युक्त होने पर जो शुद्ध ब्रह्म है वो जीव बन जाता है। माइनम पुरुषम, यद्यपि है वह मुक्त ही, स्वरूपता है वह मुक्त ही, किंतु उसको बांध देते हैं नित्यता बधनंती। ये सामान्य अर्थ हुआ। आप देखिए टीका। वस्तुतः सर्वदा मुक्तमपि माइनम। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि देखो वास्तव में तो जीव भी स्वरूपतः हमेशा मुक्त ही है। तो बंधन की भ्रांति होती है उसको। सदा सर्वदा तीनों काल में मुक्त ही है, किंतु माया का संबंध बना लेने से, माया से मोहित हो जाने से, माया के विषय को स्वीकार कर लेने से पुरुषम जीवम बधनंती, ये गुण पुरुष जीव को बांध लेते हैं।
लपेट में आ जाता है। कहते कहां आ जाते हैं? तो कार्यम अधिभूतम, कार्य कारण कर्तृत्व की व्याख्या करते हैं। कार्य माने अधिभूत, आकाश आदि पंच महाभूत, और कारण माने अध्यात्म, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतःकरण, और कर्ता माने अधिदैवत, देवता, इंद्रियों को प्रकाशित करने वाले। तेषाम भावस्तत्वम, इन्हीं तीन में, इन्हीं तीन के भाव में त्व प्रत्यय किया गया है। कार्य कारण कर्तृत्व माने कार्यत्व में, कारणत्व में, कर्तृत्व में नित्य मुक्त माया के संबंध के कारण जीव पुरुष को गुण बांध लेते हैं, उसी में बांध लेते हैं। तो बांध लेते हैं तो वह पंचभूतों में क्रिया करने लगता है, नाना प्रकार का अनुकूल प्रतिकूल ज्ञान करने लगता है। कहते हैं गुण कहाँ रह करके बांधते हैं जीव को? तो द्रव्य ज्ञान क्रियाशया, द्रव्य वही पंच महाभूतानि, ज्ञान शब्देन देवता, क्रिया शब्द से इंद्रियाणि, तदाश्रया, इन्हीं तीन के आश्रय में रहते हैं। तेषाम कारणभूता, क्योंकि इनके ही ये कारण हैं। द्रव्य माने पंचभूत गुणों से पैदा होते हैं, तीनों गुणों के कार्य हैं, आगे आएगा, मूल में ही आगे आएगा। ज्ञान जो इंद्रियां हैं वे भी तीनों गुणों का कार्य है, और क्रिया जो कर्तृत्व है वह भी तीनों गुणों का कार्य है। तो तीनों गुणों से उत्पन्न होने वाला द्रव्य ज्ञान क्रिया, इन्हीं ये तीनों गुणों के ही कार्य हैं, और अपने ही कार्य में आश्रय बना करके रहते हैं, और रह करके जीव को तीनों में बांध देते हैं। तो बांध देते हैं तो संसार में भटकने लगता है। बधरंत नित्यदा मुक्तम माइनम पुरुषम गुणा, एक ही साथ। यद्यपि वह नित्य मुक्त ही है, वेदांत के बिना अर्थ कहां से आएगा? यद्यपि वह नित्य मुक्त ही है, किंतु माया के संपर्क में आकर के तादात्म्यापन्न होकर के उसको गुण बांध लेते हैं, और वह बंधन में पड़ करके संसरण करने लगता है। तदाशया तेषाम कारणभूता तत्तद अभिमानेन बध्नन्ति। बांधना क्या है? बांधना यही है कि अंतःकरण मन बुद्धि चित्त अहंकार में जैसा जीव समझता है वैसे ही मानता है। नेत्र से देखता है तो समझता है कि मैंने रूप देखा, कान से मैंने सुना, हाथ से मैंने पकड़ा, पांव से मैं चला, है ना? ये तो बंधना है। उसको अपना स्वरूप मान लेता है। ग्रंथि क्या है? ग्रंथि में डोरी जब बांधते हैं तो इसका उसमें, उसका इसमें संबंध हो जाता है। तो चेतन जो जीव है वह अचेतन गुणों के कार्य में बंध गया, और गुण जो है चेतन में बंध गए। यही ग्रंथि है, यही बंधन है ना? तब तद अभिमान बध्नन्ति। फिर कहते हैं, और कहते हैं सायेष भगवान लिंग स्त्रीभिरे भिदधोक्षजः स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को श्री भगवान का परिचय दे करके, स्वरूप बता करके, और उनके द्वारा सृष्टि का स्वरूप बता करके जीव जो नित्य मुक्त है उसके बंधन का स्वरूप बताया। आप कहते हैं इसीलिए वे ही भगवान परमेश्वर परमात्मा है ना, ए भी त्रिभी लिंगई ही, इन्हीं तीन लिंगों के द्वारा, लिंगई ही है ना, ये तीन लिंग कौन है? जीवों को आवरण करने वाले, ढक देने वाले,
जीव का अपना स्वरूप जो ब्रह्म स्वरूप है उसको ढक देते हैं। ये तीनों स्वरूप सत्व रज तमादि और उनके कार्य पंचभूत इंद्रियां और देवता आदि, इनके द्वारा जीव का अपना स्वरूप ढक जाता है। तो ये आवरण करने वाले हैं। लिंग स्त्रीभी ए भी अधोक्षज। और देखिए जीव का स्वरूप जो ढक गया तो वास्तव में तो जीव और परमेश्वर में भेद है नहीं, वह तो एक ही है। किंतु जब स्वरूप ढक गया इन आवरण करने वाले तत्वों के द्वारा तो पहचान खत्म हो गई। स्वलक्षित गतिर ब्रह्मन, स्वलक्षित माने सुअलक्षित, माने आवरण हो जाने से वे भगवान बिल्कुल अलक्षित हो गए, कोई देख नहीं सकता। सुअलक्षित गति ब्रह्मन सर्वेषां मम चेश्वरः। तो इसीलिए नारद जी, वत्स नारद, वे अलक्षित रहते हैं। हाँ, अलक्षित रहने वाले जो भगवान हैं वे सारे संसार के और मेरे भी ईश्वर हैं, नियामक हैं। इसलिए यह आग्रह न करो कि ऐसा कोई भगवत तत्व है तो हमको दिखाई पड़ना चाहिए। दिखाई न पड़ने का कारण क्या है? भगवान के द्वारा स्वीकार किए जाने वाले सत्वादि तीनों गुण, और ये अपने विस्तार के द्वारा भगवान को ढक देते हैं, छिपा देते हैं। और छिप जाने के कारण वे लक्षित नहीं होते हैं, अलक्षित गति वाले हो जाते हैं। अथवा ये कह सकते हैं स्वलक्षित के स्व माने भगवान के अपने। भगवान के अपने कौन? भगवान के भक्त। भगवान के भक्त तो भगवान को लक्षित कर लेते हैं, माने भगवान की गति भक्तों के द्वारा लक्षित हो जाती है। दूसरी व्याख्या है केवल मात्र भक्तों के द्वारा ही लक्षित होने वाले जो भगवान हैं वे सभी के, सारे संसार के और मेरे भी ईश्वर नियामक हैं। सैष भगवान लिंग स्त्रीभिरेभिदधोक्षज स्वलक्षित गतिर्ब्रह्मन् सर्वेषां मम चेश्वरः। टीका। अतः स एष वश्य माया। इसलिए हे वत्स नारद, वे ही ये भगवान जो माया को अपने वश में रहने वाले हैं, रखने वाले हैं। किंतु हैं तो वो माया को वश में रखने वाले, किंतु जब लीला के लिए वे भगवान अपनी ही माया से ढक जाते हैं, छिप जाते हैं, अपने को छिपा लेते हैं, वश माया हो जाते हैं, माया के वश में हो जाते हैं। जीव बंधन में आता है ना। एभिर गुणैः लिंगैः, किसके द्वारा माया के वश में हो जाते हैं? अरे इन्हीं सत्वादि गुणों के द्वारा। लिंग रूप जो गुण हैं, इनके लिंग क्या है? वही पंचभूत, इंद्रियां, देवता, इनके द्वारा आवृत हो जाते हैं। जीवा नाम आवर कई, जीवों के ये आवरण कर लेने वाले हैं, है ना। सत्वादि गुणों से प्रकट होने वाले पंचभूत, इंद्रियां और देवता, इनके द्वारा आवृत हो जाते हैं, जीवों के आवरण करने वाले हैं, है ना। उपाधि है, आवरण करने वाली उपाधि हैं ये तीनों गुण। सुस्वलक्षिता गतिस्तत्वम यशसः। तो देखिए इस प्रकार से अच्छी तरह से भगवान की गति माने तत्व अलक्षित है। किसी कीमत पर भगवान को कोई लक्षित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उन्होंने लीला के लिए अपने को अच्छी तरह से छिपा लिया है। नट जैसे है तो कुछ और,
और ऐसा रूप बना लेता है कि पता ही नहीं चलता कि कौन है ये। उसी प्रकार से लीला के लिए उन भगवान ने, जो माया के स्वामी हैं, वे लीला के लिए माया को स्वीकार करके, माया के वश में होकर के अपने को चारों ओर से ढक लेते हैं, छिपा लेते हैं, कोई पहचान नहीं पाता। क्या कह रहे हैं देखिए, तत्वम यशसः, अथवा स्वलक्षिता का अर्थ करते हैं दूसरी श्रीधर स्वामी, स्वयं भक्तैरेव लक्षिता गति तत्वम यश। पहले तो व्याख्या किया कि सु माने अच्छी तरह से अलक्षित गति वाले, अच्छी तरह से लक्षित माने किसी लाख कोशिश करने पर भी कोई लक्षित न कर सके, ऐसे गति वाले भगवान। अथवा स्व माने अपने भक्त जनों के द्वारा ही जो लक्षित होने वाले, वे भगवान सारे संसार के ईश्वर हैं, नियामक हैं, और मेरे भी वे ही नियामक हैं। सारे संसार को जैसा चाहते हैं वैसा चलाते हैं। जब जस जही रघुपति करहिं सो तस तहि क्षण होई, ये है सिद्धांत। इन चीजों का अनुभव करना चाहिए। ये शास्त्र हमारी आंख खोलने के लिए है। हम तो अपनी मूर्खता में इतने बेहोश हैं कि हम समझ रहे हैं कि हम सब बड़ी समझदारी से काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं है। जब जैसे जही रघुपति करहिं सो तस तहि क्षण होई। तो नियामक है भगवान, कौन कौन के नियामक। ब्रह्मा जी अपने लिए कहते हैं कि मेरे भी नियामक हैं, ईश्वर हैं, इसलिए मुझसे वे संसार बनवाते हैं तो मैं बनाता रहता हूं। ये तो बात है। तो इन शास्त्रों से जो वस्तु बताई गई है उसको अच्छी तरह से समझना है, जिससे कि हमारी भ्रांति दूर हो। नहीं तो हम धोखे में सारा जीवन बर्बाद कर डालते हैं। आप कहते हैं कि अच्छा, भगवान इस प्रकार से अपने को तीनों गुणों से प्रकट पंचभूत देवता और इंद्रियों के द्वारा अपने को ऐसा ढक लेते हैं कि कोई नहीं लक्षित कर पाता। बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से भगवान के भक्त ही लक्षित कर पाते। ये बात आई ना। तो कैसे करते हैं जरा खोल करके बताइए। तो बता रहे हैं, यहां जो सृष्टि का क्रम श्री ब्रह्मा जी उपदेश कर रहे हैं, 3 जगह आया श्रीमद् भागवत। 3रे स्कंध में, 11वें स्कंध में, और चुटपुट इशारे में तो और भी जगह आया। एक जगह ठीक से समझ में आ जाए तो सब जगह अपने आप लग जाता है। कहते हैं क्या, कालम कर्म स्वभावम चो मायेषु मायाश्वया आत्मन यदृच्छया प्राप्तम विभू स्वरूपाददे। आरंभ करते हैं। कहते हैं देखो, श्री ब्रह्मा जी कहते हैं कि वत्स नारद, भगवान के मन में संकल्प उठा है कि मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, एको हम बहुश्याम प्रजाए। बहुत भवन की इच्छा हुई। अब बहुत भवन की इच्छा भगवान को क्यों हुई, सवाल पैदा होता है। इसका अन्य उत्तर दिया गया है, जरा समय लग जाएगा, किंतु संक्षेप में फिर भी ध्यान में लेना चाहिए। जैसे देखिए, प्रलय काल में सारा विश्व ब्रह्मांड भगवान के उदर में सोया पड़ा रहता है। हम लोग रोज दिन में काम करते हैं, रात में सो जाते हैं, और शाम को संकल्प करते हैं कि हमको ट्रेन पकड़नी है, भाई 3 बजे आज जगना है। संकल्प करके और सो जाते हैं तो ठीक 3 बजे नींद खुल जाती है, संकल्प शक्ति की महिमा से। उसी तरह से भगवान जब प्रलय के समय में समग्र विश्व ब्रह्मांड को उदरीकृत्य शयन करते हैं योग निद्रा में, ब्रह्मा भी उन्हीं के भीतर सो जाते हैं। तो जैसे रात्रि भी 12 घंटे की, दिन 12 घंटे का, तो उसी प्रकार से प्रलय भी ब्रह्मा के 1000 चतुर्युगी के बराबर ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ये क्रम जो है ठीक से धीरे धीरे समझ में आएगा। तो तात्पर्य केवल यहां इतना बताना चाहते हैं
कि भगवान जानते हैं कि प्रलय इतने समय तक रहेगा, इतने समय तक प्रलय के बाद फिर अपने आप जैसे हम संकल्प करके सोते हैं ट्रेन पकड़ना भाई तैयार होना है, नींद खुल जाती है, उसी तरह से भगवान की भी निद्रा, योग निद्रा खुल जाती है। क्यों? क्योंकि उनके भीतर सोए हुए अनंत जीवों के कर्म पक करके कर्म का फल देने के लिए उन्मुख हो रहे हैं। जैसे बीज को पृथ्वी की जमीन के भीतर आप गाड़ेंगे, पानी मिलेगा, हवा मिलेगी, अंकुरित हो जाएगा। तो जीवों, अनंत जीवों के द्वारा किए गए जो कर्म हैं, पुण्य पाप और मिश्रित तीनों प्रकार के, वे फल देने के लिए परिपक्व होकर के तैयार हो गए हैं। वही जो है भगवान की निद्रा के भंग करने का कारण बन जाता है। योग निद्रा उसी से भगवान की भंग हो गई अपने आप। ऐसे में संकल्प इतने बजे हमको जगना, इसलिए निद्रा खुल गई। भगवान की योग निद्रा का वह निश्चित समय जहां जीवों के कर्म जो है फल देने के लिए उन्मुख हो गए, तैयार हो गए, परिपक्व हो गए, है ना। आम का फल जो है जब पक जाएगा तो हवा चले या न चले वो तो टूट के गिरेगा ही। यही होता है, संसार इस प्रकार से प्रकट हो जाता है। तो उस समय भगवान के मन में संकल्प बनता है कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं। लीला करने की इच्छा होती है। लीला माने खेल। अब खेल अकेले में थोड़ा होगा, बहुत बना करके होगा। तो बहुत बनाने, बहुत रूप में होने की इच्छा हुई। जैसे ही इच्छा हुई वैसे ही अपने आप काल, कर्म, स्वभाव ये माया के द्वारा भगवान के पास आ गए। भगवान की अपनी ही शक्ति जो माया है, भगवान तो माया के स्वामी है, माया के अधीश्वर है। वे माया के स्वामी अधीश्वर जब बहुत होना चाहते हैं तो उनकी माया से ही ये दृश्या माने अकस्मात अपने आप काल, कर्म, स्वभाव तीनों आ गए तो भगवान ने उनको ले लिया। अच्छा आओ बैठो, स्वीकार कर लिया। अच्छा, स्वीकार करके क्या हुआ? अब तीनों काल, कर्म और स्वभाव आगे फिर क्या करेंगे अग्रिम श्लोक में है, इसको जरा देखिए। तस्य सृष्टि प्रकार माह, उन भगवान के द्वारा सृष्टि कैसे की जाती है उसका प्रकार बता रहा है। क्या कहते हैं? कालमिति, है ना। कर्म, काल माने काल सभी जानते हैं, समय। कर्म माने जीवों का अदृष्ट, कर्म माने जीवों का अभी जो हमने बताया कि प्रलय काल के समाप्त होते ही अनंत जीवों के द्वारा किए गए जो अनंत काल में अनंत प्राणियों के द्वारा किए गए जो अनंत कर्म, जीव भी अनंत, उनके कर्म भी अनंत, उनका और उनके फल भी अनंत, ये जो तैयार हो गए हैं वही जीवों का अदृष्ट कहा जाता है। दैव कहो, अदृष्ट कहो, सर्वम कार्यम अदृष्टाधीनम कहा जाता है। ये हो गया कर्म। कर्म माने अदृष्ट, काल माने समय, कर्म माने अदृष्ट, जीवों का अदृष्ट। विभूषु माने विविधम भवितुमिच्छन्, भगवान जब बहुत होना चाहते हैं तब ये हुआ। इनको भगवान की माया के द्वारा ये दक्षया अपने आप आ गए भगवान के पास। तब आकर के भगवान ने कहा कि अच्छा आ गए हो तो आओ, बैठो, चलो। फिर क्या हुआ? अब तुरंत इन्होंने अपना काम आरंभ किया, है ना। कालाद गुण व्यतिकरः परिणामः स्वभावतः कर्मणो जन्म महतः पुरुषाधिष्ठितादभूत। पहले देखिए काल ने क्या किया। काल ने प्रकृति के तीनों गुणों में व्यतिकर कर दिया। व्यतिकर माने विषमता, वैषम्य। काल जो है क्षोभ, प्रकृति के गुणों को क्षुब्ध करता है काल।
तो काल जो आया भगवान के पास, उसने प्रकृति के सत्वादी गुणों को क्षुब्ध कर दिया, वैषम्य कर दिया। क्योंकि तीनों गुणों की साम्यावस्था प्रलय की अवस्था है और तीनों गुणों की वैषम्यावस्था सृष्टि की अवस्था है। तो सृष्टि के आरंभ में तीनों गुणों में वैषम्य आ गया। यह तो किसने किया? काल ने किया। व्यतिकरः और स्वभाव माने परिणाम, परिणाम स्वभावतः। स्वभावतः का मतलब यह है प्रकृति के तीनों गुण एक रस कभी रहते ही नहीं है, ये प्रत्येक क्षण बदलते रहते हैं। इसलिए स्वभाव है इनका, तीनों गुणों का प्रकृति के। तो तीनों गुणों के स्वभाव के कारण ही इनमें परिणाम पैदा होगा, उलटफेर, कम ज्यादा, प्रतिशत घटता बढ़ता रहेगा, सत्व अधिक हो जाएगा, रज कम हो जाएगा, तम बराबर रह जाएगा, कभी तम अधिक हो जाएगा। यही जो है व्यतिकर है। और कर्म क्या है? तीन चीजें आई ना। कर्म क्या है? कर्म बताया जीवों का अदृष्ट। कर्म में क्या किया? कर्मणो जन्म महतः, महत तत्व को जन्म दे दिया। कर्म ने क्रिया, तो जन्म क्रिया ही तो है। तो जन्म ने वही परिणाम रूप परिणाम पैदा होते ही महत तत्व का जन्म हो गया। मूल प्रकृति से, जिसको अव्यक्त प्रधान कहते हैं, महत तत्व का इस तरह से जन्म हुआ। किंतु कहते हैं कि देखो तीनों में क्षोभ करने वाला काल तो भगवान का स्वरूप ही है, और स्वभाव जो परिणाम करने वाला है वहां पर भी पुरुष माने परमात्मा अधिष्ठित है। क्योंकि देखिए परमात्मा अगर अधिष्ठित न हो, सांख्यों ने यही गलत किया है, वे ईश्वर को नहीं स्वीकार करते, केवल प्रकृति का परिणाम मानते हैं। प्रकृति का परिणाम मानते हैं लेकिन उनको जवाब नहीं दे पाते। वे प्रकृति का परिणाम मानते हैं तो प्रकृति परिणाम क्यों करेगी, है ना? अचेतन है, अचेतन जो है व्यवस्थित परिणाम नहीं उत्पन्न कर सकता। व्यवस्थित परिणाम के लिए तो बुद्धि चाहिए, अकल चाहिए। प्रकृति अचेतन जड़ होने से व्यवस्थित परिणाम नहीं कर सकती, अगड़म बगड़म करेगी। कभी आकाश से वायु पैदा हो जाए, कभी वायु से आकाश पैदा हो जाएगा, ये सब होने लगेगा, गड़बड़ होगा। किंतु यहाँ सब संसार में बिल्कुल व्यवस्थित ढंग से दिखाई दे रहा है। इसलिए केवल अचेतन प्रकृति नहीं, परमात्मा से अधिष्ठित प्रकृति जो है इसको संभाल के बनाती है। उसी को है पुरुषाधिष्ठिताद भूत, पुरुष से अधिष्ठित, है ना? काल ने क्षोभ किया और पुरुष माने भगवान से अधिष्ठित स्वभाव ने परिणाम पैदा किया, और परमात्मा से अधिष्ठित जीवों के अदृष्ट ने महत तत्व को उत्पन्न किया। तीनों में, तीनों के क्रियाकलाप में ईश्वर की अधिष्ठानता अनिवार्य है। यही वेदांत की सांख्य से पृथकता है। ठीक है, देखिए गुणानाम व्यतिकरः माने क्षोभः, साम्य त्यागः। पहले प्रलय काल में गुण सम रूप में बने रहते हैं, उस साम्य का त्याग हो जाता है। और स्वभावतः परिणामः, गुणों का स्वभाव है बदलते रहना। हाँ, बदलने तो परिणाम कहा जाता है। रूपांतरापत्ति, दूसरा रूप धारण कर लेना, दूसरे रूप में बन जाना। पुरुष ईश्वर तेन अधिष्ठितत्वम त्रयाणाम विशेषणम, है ना? श्रीधर स्वामी कहते हैं पुरुष माने ईश्वर से अधिष्ठित तीनों हैं। काल भी ईश्वर अधिष्ठित होकर के क्षोभ करेगा, स्वभाव भी भगवान से अधिष्ठित होकर के परिणाम पैदा करेगा, रूपांतर उत्पत्ति करेगा, और जीवों का अदृष्ट भी ईश्वर से अधिष्ठित होकर के महत तत्व को उत्पन्न करता है। महतः महत तत्वस्य, फिर महतस्तु विकुर्वाणात् रजः सत्वोपरिंहितात् तमः प्रधानस्त्व भवद् द्रव्य ज्ञान क्रियात्मकः। इसके बाद महतत्व प्रकृति से उत्पन्न हो गया। यह जब विकृत होगा, वही विकृत होना माने स्वभावतः परिणाम को प्राप्त होगा। देखिए अब यहां से जो प्रकृति का परिणाम शुरू हो गया ना,
तो अब एक क्षण के लिए कोई वस्तु एक रूप में कभी रहेगी ही नहीं, निरंतर प्रतिक्षण परिणाम होता जाएगा। इसी को तो नित्य प्रलय कहते हैं। केवल अपरिणामी आत्मा है, पुरुष है, भगवान है। तो कहते हैं कि महातत्व जब पैदा हुआ तो फिर उसमें विकार आया, परिणाम तो चलेगा ही। महतस्तु विकुर्वाणात्, विकार को प्राप्त हुआ माने परिणाम को प्राप्त हुआ। रजः सत्वोपरंहितात्, उसमें क्या हुआ, त्रिगुणात्मक सब है ना, रजोगुण सतोगुण तमोगुण। तो उनमें से अंतर क्या है कि रजोगुण सतोगुण तो उपरंहित हैं, प्रधानता तमोगुण की है ना। रजोगुण सतोगुण तो है आंशिक रूप में 10-10% और 80% तमोगुण की प्रधानता है। तम प्रधानस्तभवत्, है ना। तो उससे क्या हुआ, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक, तम प्रधान उत्पन्न हुआ क्या, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक है एक तत्व, एक ऐसा तत्व महातत्व से पैदा हुआ जो द्रव्यात्मक भी है, ज्ञानात्मक भी है, क्रियात्मक भी है, माने 3 प्रकार का, द्रव्यात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक। देखिए द्रव्यात्मक जो ये 3 प्रकार का अहंकार है, आगे कह रहे हैं 3 प्रकार का अहंकार है। 3 प्रकार के अहंकार में देखिए द्रव्य की मात्रा अधिक है ना। द्रव्य माने पंचभूत, क्योंकि पंचभूत स्थूल है, और ज्ञान माने है देवता, देवता सूक्ष्म है, वो सतोगुण का परिणाम है। और क्रिया माने इंद्रियां, वो भी सूक्ष्म है, वो रजोगुण का परिणाम है। तो सतोगुण कम है, रजोगुण कम है, तमोगुण ज्यादा है अहंकार में, जो महातत्व से पैदा हुआ, प्रधानता उसकी बताई गई ना। तो ऐसा त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न हुआ। सोहंकार इति प्रोक्तो विकुर्वन् संभूत त्रिधा, उसी को अहंकार ऐसा कहा जाता है, द्रव्य ज्ञान क्रियात्मक जो है। और कहते हैं कि वह जब महातत्व विकार को प्राप्त होकर के अहंकार रूप में हुआ तो वह 3 प्रकार का बना, त्रिगुणात्मक अहंकार हुआ, त्रिधा, संभूत त्रिधा। वे 3 भेद कौन है, वैकारिक तेजसश्चो तामसश्चेति यद भेदा। उस अहंकार के वैकारिक माने सात्विक, तेजस माने राजस रजोगुणी, और तामस माने तमोगुणी। ये 3 प्रकार का भेद अहंकार का इस तरह से आया। ये 3 भेद क्यों है, द्रव्य शक्ति तो है वही पंचभूत, ये सबसे ज्यादा है, तमोगुणी अंश है। क्रिया शक्ति इंद्रियां ये कम मात्रा में है, और ज्ञान शक्ति देवता ये सतोगुण का अंश है। सतोगुण से ज्ञान शक्ति देवता, रजोगुण से क्रिया शक्ति इंद्रियां, तमोगुण से पंचभूतों की द्रव्य शक्ति पंचभूत। इस प्रकार की 3 प्रकार की शक्तियों के रूप में अहंकार प्रकट हो गया महातत्व से। टीका 22 के बाद, महातत्वाद विकुर्वाणाद विक्रियमाणात। ये ध्यान रखिए, प्रकृति का जहां विकार परिणाम शुरू हुआ, फिर एक भी क्षण कोई वस्तु अपने रूप में बनी नहीं रहेगी। इसलिए महातत्व जब पैदा हुआ तो विकार को प्राप्त हुआ, विकार को प्राप्त होकर के विक्रियमाण जब हुआ, तस्च क्रिया ज्ञान शक्तित्वात्, तो वह महातत्व भी तो 3 गुण वाला है ना। तो 3 गुण वाला होने से क्रिया रजोगुण की, ज्ञान सतोगुण का, और तमोगुण का नहीं कहा है ना। त्रिगुण त्रिगुणत्वेति माने 3 गुण वाला होने पर भी रज सत्वाभ्याम उपपरंधितत्वम, इनमें से रजोगुण सतोगुण वाला अंश तो बहुत मामूली है, अल्प अंश है ना। उपरंगित माने
अप्रधान है। अहंकार सत्वावरकत्वा तम प्रधानत्वम, तमोगुण की प्रधानता है अहंकार में। तो तमोगुण जैसे ढकने वाला होता है वैसे पंचभूत उसका कार्य है, तम प्रधानत्व इसीलिए कहा गया। तो उसी अहंकार के तीनों गुणों के तीन भेद अलग अलग हो जाते हैं, तो यही त्रिवृत्त अहंकार हुआ। अतएव अहंकार कार्येषु तामसम आकाशादिकम बहु, इसीलिए श्रीधर स्वामी कहते हैं कि अहंकार के जो तीन तरह के कार्य हैं, पंचभूत, इंद्रियां और देवता, तो कहते हैं तीनों प्रकार के अहंकार के कार्यों में तामस तो आकाश आदि जो हैं ये बहुत मात्रा में है, क्योंकि उसी की प्रधानता है। और राजस और सात्विक ये अल्प अल्प है। राजस के अल्प होने से इंद्रियां भी अल्प हैं और सात्विक के अल्प होने से देवता भी अल्प हैं। तामस अधिक होने से पंचभूतों की प्रधानता है, दो के अल्पता है। एवं तदुपाधिकेषु जीवेष्वपि तथैव तामसाधिक्यम, इसीलिए कहते हैं श्रीधर स्वामी कि इन तीनों गुणों की उपाधि वाले जो जीव हैं अलग अलग, उनमें जैसे देवताओं में सत्व की उपाधि ज्यादा है तो देवताओं में ज्ञान अधिक है। पशु पक्षी तिर्यक प्राणियों में तमोगुण का आधिक्य है तो उनमें तम ज्यादा है। और मनुष्यों में समान है, रज भी सत्व भी तम भी, तो उनमें तीनों चीजें मिलती हैं। इसलिए मनुष्य सात्विक भी होते हैं, राजस भी होते हैं, तामस भी होते हैं, है ना। तत्तदुपाधिकेषु जीवेष्वपि तथैव तामसाधिक्यम, तामस का अधिक है, सात्विक का आधिक्य, ये समझना चाहिए। इसके बाद कहते सच विकुर्वन रूपांतरम गच्छन, यह जो त्रिविध अहंकार प्रकट हुआ जिसमें तमोगुण की प्रधानता है, रज और सत्व की अल्पता है, वह फिर विकार को प्राप्त होगा। कोई चीज एकदम एक स्थिर नहीं रहेगी, सब विकार को प्राप्त होती रहेगी। विकार को प्राप्त होना माने रूपांतर को प्राप्त करना। त्रैविध्य मेवाह, वही त्रैविध्य कहते हैं। वैकारिका माने सात्विक, तेजसो माने राजसः, वैकारिक माने सात्विक, तेजस माने राजस, है ना। यद भेदा यश भेद, ये भेद हैं। और तीसरा तामस, द्रव्य शक्ति इत्यादि प्रातिलोम्येन त्रयाणाम लक्षणानि। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि श्लोक में 24वें श्लोक में देखिए, सोऽहंकारिति प्रोक्तो विकुर्वन् संभूत त्रिधा, वह अहंकार जो महातत्व से प्रकट होता है, विकार को प्राप्त होता है, वह तीन प्रकार का हो जाता है। तीन प्रकार कौन कौन? वैकारिक, तेजस और तामस। तो देखिए यहाँ क्रम क्या है, पहले सात्विक, फिर राजस, फिर तामस, किंतु इनका कार्य क्या बताया गया है ना, उल्टा कर दिया। माने तामस का पहले बता रहे द्रव्य शक्ति पंचभूत, ये तामस की है, और तेजस को फिर बता रहे क्रिया शक्ति इंद्रियां दो, और ज्ञान शक्ति वैकारिक, है ना। तो माने इनके तीन भेद बता करके इनके कार्य को व्यत्यास करके बताया गया इस श्लोक में, ब्रह्मा जी ने बताया है, वही कहते हैं यहाँ पर, है ना, है ना। तेजसो राजसा द्रव्य शक्ति इत्यादि प्रातिलोम्येन, कोई कुछ कह रहे हैं क्या? द्रव्य शक्ति इत्यादि प्रातिलोम्येन त्रयाणाम लक्षणानि, तीनों के प्रतिलोम माने उलट करके लक्षण किए गए हैं। माने यहाँ जैसे पहले सात्विक राजस तामस, तो वैसे वहां होना चाहिए पहले ज्ञान शक्ति, फिर क्रिया शक्ति, फिर द्रव्य शक्ति, किंतु ऐसा न करके प्रतिलोम करके जो है उनका कथन किया गया है। क्यों? क्योंकि असल में द्रव्य शक्ति जो पंचभूतों की उत्पत्ति, तामस की उत्पत्ति है, उसका परिमाण ज्यादा है, तो ज्यादा का ज्ञान पहले कराना सुगम होता है।
फिर सूक्ष्म का ज्ञान, पहले मोटा ज्ञान कराओ फिर सूक्ष्म का ज्ञान कराओ। जिससे गणित पढ़ाने पहले छोटा छोटा जोड़ बाकी पढ़ाया जाता है। इस प्रकार से प्रातिलोम्येन त्रयाणाम लक्षणानि द्रव्य महाभूताख्य शक्ति यश्य। द्रव्य शक्ति माने द्रव्य जिसको महाभूत कहते हैं, आकाश आदि, उसमें उनको उत्पन्न करने की शक्ति जिस अहंकार में है वह द्रव्य शक्ति हुई। क्रिया शक्ति माने क्रियासु इंद्रियेषु शक्ति यस्य। अहंकार के जिस अंश की शक्ति क्रियाओं में, इंद्रियों के व्यापार में होती है, इंद्रियों के व्यापार रूपी क्रियाओं में होती है। ऐसे ही ज्ञान शक्ति माने ज्ञानेषु वेदादिषु, वेदों में, जानकारी में शक्ति यस्य। हे प्रभो बोद्धुम शक्तः, शक्त है ना। यहां पर जो है संबोधन किया है प्रभो, तो प्रभो का मतलब समर्थ, प्रभु माने समर्थ, प्रभु समर्थ। ये संबोधन इसलिए कह रहे हैं कि नारद जी यह सब बात समझने में समर्थ हैं। जो समर्थ होता है उसी के सामने सूक्ष्म बात कही जाती है। नहीं समर्थ है तो थोड़ा और खोल करके कहो, विस्तार करके बताओ जिससे समझ में आवे। अगर बोलते जा रहे हो समझे में नहीं आ रहा तो कहना बेकार। अब आगे पुनः क्रम बता रहे हैं। कहते हैं कि तामसादपि भूतादेः विकुर्वाणाद भूर्नभः। तीन प्रकार के अहंकार में तामस अहंकार सबसे प्रधान वही तो है। तो तामसादपि भूतादेः, यह तामस जो अहंकार है ये पंचभूतों का आदि माने कारण है। भूतादेह माने भूत कारणस्य, भूत कारणात्, पंचभूतों का कारण है तामस अहंकार। उसमें जब विकार हुआ तो क्या हुआ? विकार होने पर नभ पैदा हो गया, आकाश पैदा हो गया। विकुर्वाणाद भूर्नभः अतस्य मात्रा गुण शब्दो लिंगम यद दृष्ट दृष्टयोः। माने तामस अहंकार से आकाश पैदा हो गया। यह ध्यान दीजिए, वेदांत की प्रक्रिया में और सांख्य की प्रक्रिया में भी पंच तन्मात्राओं से पंचभूतों की उत्पत्ति कही जाएगी। माने तामस अहंकार से पहले तन्मात्राएं पैदा, तन्मात्राएं कारण है पंचभूतों का। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पांच तन्मात्राएं, तो ये पहले उत्पन्न होते हैं। और फिर तन्मात्राओं से एक एक भूत उत्पन्न होता है। शब्द तन्मात्रा से आकाश, स्पर्श तन्मात्रा से वायु, रूप तन्मात्रा से तेज, रस तन्मात्रा से जल, गंध तन्मात्रा से पृथ्वी। ये तो क्रम है वेदांत प्रक्रिया का भी और सांख्य प्रक्रिया का भी। तो उसको यहाँ पर दूसरे ढंग से कह रहे हैं, तस्य मात्रा गुण शब्द। उस आकाश की मात्रा माने तन्मात्रा, तन्मात्रा गुण रूप होती है। वह गुण तन्मात्रा रूप गुण क्या है? तस्य माने आकाशस्य, आकाश का, नभस्य शब्द है। माने आकाश जो उत्पन्न हुआ तामस अहंकार से, उसकी तन्मात्रा रूप गुण क्या है? शब्द। तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर श्रीधर स्वामी तो स्पष्ट करेंगे, यहाँ पर मूल में बात यह कही जा रही है, सभी में समझना यही ढंग है कि जो भूतादिर विकुर्वाणाद भूर्नभः का मतलब क्या हुआ? माने भूतादि तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा के द्वारा आकाश पैदा हुआ, ऐसा मतलब लगाओ। ऐसे ही आगे भी स्पर्श तन्मात्रा के द्वारा वायु पैदा हुआ, रूप तन्मात्रा के द्वारा अग्नि पैदा हुआ, ये व्याख्या करनी है। घुमा करके यहां कहा गया है। कहते हैं कि इसका लिंग क्या है, पहचान क्या है? शब्द तन्मात्रा वाला आकाश है, माने आकाश की उत्पत्ति शब्द तन्मात्रा से हुई है। इसका चिन्ह क्या है? लिंग माने चिन्ह, ज्ञापक क्या है? कहते हैं लिंगम यद दृष्ट दृश्यो हो।
दृष्टा और दृश्य, जैसे देखिए हम कमरा बंद किए हुए बैठे हुए हैं, बाहर कोई चिल्ला रहा, अरे दौड़ो भागो, हाथी आया, हाथी आया, हाथी आया। हमने हाथी नहीं देखा और जिसने देखा उसको भी नहीं देखा, लेकिन शब्द सुना ना कान से, तो शब्द के द्वारा दृश्य जो हाथी और उसका देखने वाला जो चिल्लाने वाला, हाथी आया, हाथी आया, दोनों को हम समझ गए कमरे के भीतर बैठे बैठे। तो शब्द जो है दृष्टा और दृश्य का बोधक बन गया, लिंग है। वही कहते हैं लिंगम यद दृष्ट दृश्ययोः। टीका, भूतादेरित तामसस्य विशेषण। मूल में जो तामसाद भूतादेह, तो इसको विशेषण को पहले बोलो। विशेषण का हिंदी में नियम है कि पहले विशेषण फिर विशेष। काला घोड़ा, पीला कपड़ा, पीला काला विशेषण है, पहले बोले जाते हैं। उसी तरह से यहां उलट करके बोलो, भूतादेह तामसात, पंचभूतों का आदि जो तामस अहंकार है, विशेषण हो गया। तामसस्य विशेषणम ननु तामसात प्रथमम शब्दो भवति इति प्रसिद्धम। तो उससे आकाश की उत्पत्ति हुई कैसे कह रहे हैं ब्रह्मा जी? है प्रश्न करते हैं, ननु तामसात प्रथम शब्दो भवति, तमोगुणी अहंकार से पहले शब्द उत्पन्न होता है, यह प्रसिद्ध है, सांख्य शास्त्र में प्रसिद्ध है, वेदांत में प्रसिद्ध है। कहते ठीक है, ठीक है, जल्दी न करो, सत्यम ठीक है, तुम्हारी बात ठीक है, वही बात यहां पर भी है ना। सतु तस्य नभसो मात्रा सूक्ष्म रूपम। अरे भाई, वह आकाश का शब्द जो है सूक्ष्म तन मात्रा रूप, सूक्ष्म रूप ही तो है ना। तो सूक्ष्म रूप को तो इस प्रकार से समझ ही जाओ, है ना। किंतु जो बड़ा विशाल आकार वाला दिखाई देता है आकाश, आकाश में रूप तो नहीं रहता है, लेकिन प्रतीति तो होती है, तो उसके माध्यम से उसके कारण का ज्ञान हो जाएगा। गुणश्चासाधारणो व्यावर्तको धर्म। शब्द जो है आकाश का असाधारण धर्म है, गुण है ना। असाधारण धर्म किसको कहते हैं? जो लक्षण हो। आकाश का लक्षण कोई पूछे तो असाधारण धर्म के द्वारा ही उसको बताया जा सकता है। आकाश का परिचय दिया जाएगा तो शब्द गुणकम आकाश, यही लक्षण किया गया तर्क संग्रह में। शब्द जिसका गुण है वही आकाश है, क्योंकि शब्द और किसी का गुण है ही नहीं, इसलिए अनन्य रूप से जिसका गुण है वही आकाश लक्षित हो गया, असाधारण गुण उसी का है। यदि वायु में भी शब्द स्पर्श, देखिए पांचों भूतों में क्रम यह है कि वायु में शब्द स्पर्श 2, अग्नि में शब्द स्पर्श रूप 3, जल में शब्द स्पर्श रूप 4, पृथ्वी में 5 हैं। तो असल में उनके अपने अपने गुण तो एक ही एक हैं, असाधारण, और बाकी गुण ऊपर के कार्य के गुण आ जाते हैं, है ना। आकाश का कार्य वायु है, तो वायु स्पर्श तन्मात्रा से पैदा हुआ, स्पर्श तो उसका असाधारण गुण है, किंतु कारण जो आकाश है उसका शब्द गुण भी उसमें आ गया, इसलिए वायु को शब्द स्पर्श 2 गुण वाला कहा गया। वायु से पैदा हुआ तेज या अग्नि, अग्नि का अपना गुण है रूप, किंतु आकाश का शब्द भी आ गया और वायु का स्पर्श आ गया, तो अग्नि में शब्द स्पर्श रूप 3 गुण हो गए। जल का अपना गुण तो असाधारण गुण है रस, किंतु आकाश से शब्द आ गया, वायु से स्पर्श आ गया, अग्नि से रूप आ गया, तो शब्द स्पर्श रूप रस 4 गुण वाला जल बन गया। पृथ्वी का अपना असाधारण गुण है गंध, किंतु ऊपर के 4 आकाश आदिकों के शब्द स्पर्श रूप भी आ गए, तो 5 गुण वाली पृथ्वी हो गई। ये है क्रम। तो असाधारण गुण जो होता है वह केवल उसी का गुण कहा जाता है ना। साधारण का मतलब तो यह है कि उसका भी है, उसका भी है। तो आकाश का असाधारण गुण शब्द है ना, इसीलिए व्यावर्तक धर्म है।
व्यावर्तक माने जो अलग कर दे। अलग करने वाला जो धर्म होता है वो केवल उसी में रहना चाहिए, नहीं तो अलग कैसे करोगे। अगर गऊ का लक्षण कोई सींग वाली जो होती है वो गऊ होती है तो बकरी में लक्षण चला जाएगा, सींग तो उसको भी होती है। भैंस में चला जाएगा, सींग उसको भी होती है, लक्षण ठीक नहीं है। ये व्यावर्तक नहीं हुआ। जो गऊ नहीं है उसमें लक्षण चला गया, किंतु शब्द गुण वाला आकाश है, यह लक्षण किसी में नहीं जाएगा, क्योंकि शब्द जो है आकाश मात्र का गुण है, असाधारण गुण है। वायु आदि में तो वहीं से उधार आया है, तेज में भी आया है, सब में आया, आगे वालों में। कारण गुणा कार्य गुणानारभन्ते सिद्धांत है। कारण के जो गुण है कार्य में आ जाया करते हैं। जैसे सूत से बनता है कपड़ा, सूत अगर काले रंग का है तो कालीमा जो है कपड़े में आ गई, लाल रंग का है तो लाल रंग का वस्त्र पैदा हो जाएगा। कारण के गुण कार्य में आते हैं, तो वो तो आगंतुक गुण हुए। आगंतुक गुण उसके असाधारण गुण नहीं होते। असाधारण गुण तो उसको कहते हैं जो केवल उसी में रहता हो। इसलिए शब्द केवल आकाश में रहता है, स्पर्श केवल वायु में रहता है, रूप केवल तेज में रहता है, रस केवल जल में रहता है, गंध केवल पृथ्वी में रहता है। इसलिए ये 5 तन्मात्राएं जो हैं अपने अपने कार्य को उत्पन्न करके पांचों भूतों को उत्पन्न करने वाली कही जाती हैं। यही क्रम चल रहा है यहाँ पर। अच्छा, टीका चल रही थी ना। अच्छा, व्यावर्तको धर्म हो गया। शब्द द्वारा नभ उत्पद्यते इत्यर्थ। देखिए वही बात ले आए जो प्रश्न कर रहे थे। माने शब्द जो असाधारण गुण है आकाश का, तन्मात्रा भी है, उसी के द्वारा आकाश उत्पन्न हुआ। तामस अहंकार से सबसे पहले बात आ गई। एवमेव स्पर्शादिष्ट द्रष्टव्यम। श्रीधर स्वामी यही बताए दे रहे हैं कि सभी श्लोकों में इसी तरह की बात है, तो सभी जगह है ना, स्पर्श से वायु की उत्पत्ति मानना। यद्यपि वहां पर भी पहले वायु कह दिया, फिर स्पर्श गुण बताया, तेज में पहले तेज कह दिया, फिर रूप गुण बताया, लेकिन सब जगह पहले तन्मात्रा, तन्मात्रा से वह भूत, सब जगह ऐसा ही लगाना। शब्दस्य लक्षणम लिंगमिति। कहते हैं शब्द का लक्षण लिंग क्या है? लिंग ये है ना। शब्द को कैसे पहचानोगे? लिंगम यह दृष्ट दृश्यो हो। दृष्टि माने दृष्टा और दृश्य, इसका लिंग माने ज्ञापक है, बोधक है। वही बता रहे कैसे बोधक है। देखिए, उद्याद्यंतरितेन केनचिद उच्चैर गजो गज इत्युक्ते। दीवाल के बाहर, कमरे के बाहर किसी ने जोर जोर से चिल्ला करके कहा, अरे भागो हाथी आया, हाथी आया। यो गज दृष्टा, तो किसी ने हाथी को देखा तभी तो चिल्ला रहा है। तो जो गज को देखने वाला, हाथी को देखने वाला, अयश्च तेन दृश्य, और हाथी देखने वाले ने जो चीज देखी, हाथी देखी, दृश्य हो गया। यश तयोर लिंगम बोधकम, तो देखने वाले और देखे जाने वाले दोनों का बोधक कौन हो गया? हाथी आया शब्द। यह शब्द जो है दृष्टा, हाथी देखने वाले और देखे जाने वाले का बोधक हो गया। उठ के गए बाहर नहीं, समझ गए बैठे बैठे। कोई हाथी पागल आया होगा इसलिए चिल्ला के बता रहा है लोगों को खतरे से बचने के लिए। यही हो गया। यस्तयो लिंगम बोधकम लिंग विशेषणत्वाद यच्छब्दस्य षण्डत्वम। तो कहते हैं कि अच्छा ये बताओ, लिंगम यद दृष्ट दृश्योः में यत में नपुंसक लिंग क्यों कर दिया? है ना, शब्द तो पुल्लिंग है, शब्द होता है ना, शब्दम थोड़ा होता है। तो कहते हैं भाई यत जो है, चूंकि लिंग बताना है ना, तो लिंग शब्द नपुंसक लिंग है और उसी लिंग शब्द का विशेषण है यत। तो विशेषण विशेष के लिंग का अनुसरण कर लेता है, इसलिए लिंग के नपुंसक लिंग होने से यत भी नपुंसक लिंग कर दिया गया।
नहीं तो शब्द का लक्षण किया गया ना, तो शब्द तो पुल्लिंग है, तो यह कहना चाहिए यह लिंग, यह लिंगम, दृष्ट दृश्यो यह लिंगम, ऐसा बोलना चाहिए। तो कहते हैं कोई बात नहीं, वैयाकरणों का नियम है, उद्देश्य विधेय भाव में जहां ऐक्य होता है तो वहां लिंग के बदलने की छूट रहती है। उद्देश्य विधेय भावयो रैक्य मापादयन सर्वनाम तत्तल लिंग भाग भवती, व्याकरण की बात है, टाइम लगेगा। तो यहां पर जो है यत शब्द नपुंसक लिंग हो गया। अच्छा, अब इसी क्रम से अच्छा ये हो गया षण्डत्वम। आप कहते हैं नभसोथ विकुर्वाणाद भूत स्पर्श गुणो निलह। नभ में जब विकार आया परिणाम तो होता ही रहेगा, तो स्पर्श गुण वाला वायु हुआ। यहां पर भी वही श्रीधर स्वामी ने पहले समझा दिया है कि सब जगह पहले तन्मात्रा, तन्मात्रा से भूत की उत्पत्ति समझो। तो यहां पर स्पर्श गुण से, स्पर्श गुण है तन्मात्रा, उससे अनिल माने वायु पैदा हुआ। माने आकाश के विकारवान होने से स्पर्श गुण तन्मात्रा और स्पर्श तन्मात्रा से वायु उत्पन्न हो गया। अच्छा, तो कहते हैं कि वायु में दो गुण फिर कहां से आ गए? स्पर्श के अलावा भी शब्द भी तो है। तो परान्वयात् शब्दवांश, पर माने अपने कारण का अन्वय भी उसमें है। कारण है आकाश, आकाश का उन शब्द, तो चूंकि कारण का गुण कार्य में आ जाता है, तो कारण आकाश का गुण शब्द कार्य में वायु में आ गया। तो परान्वयात् शब्दवांश, शब्दवान भी हो गया। तो शब्द स्पर्श दो गुण वाला वायु हो गया, है ना। प्राण ओजः सहो बलम, इसका लिंग क्या है, इसकी पहचान क्या है? शब्द की तो पहचान बता दिया, है ना। वायु की पहचान क्या है? कहते हैं वायु की पहचान ये है प्राण, प्राण, प्राण वायु ही है ना। ओज सहो बलम, देखिए हम सभी प्राणियों के शरीर में जो ओज, उत्साह, है ना, मानसिक चैतन्यता, उत्साह, शरीर का बल, अरे चलो डरते क्या हो, अरे हम सब कर लेंगे, अरे हम सब देख लेंगे, ये जो चीजें हैं ये उसी प्राण शक्ति के बल से प्राप्त होती हैं जीवों को, प्राणियों को। तो वह प्राण जो है वायु रूप है। तो वायु रूप जो प्राण है उसी से ओज सह बल ये मिलते रहते हैं। इनको अपने अपने देह में अनुभव करके वायु की पहचान कर लो, ये मतलब है। ठीक है। परस्य नभसः कारणत्वेन अन्वयात् शब्दवांश वायु, और व्याख्या नहीं किया क्योंकि सुगम हो गया। पर जो आकाश है कारण है ना, कारणत्वेन अन्वयात्, तो कारण तो कार्य में अन्वित होकर के आएगा ही, तो इसलिए उसका गुण शब्द भी आ गया वायु में, तो दो गुण हो गए। शब्दवांश वायु तस्यैव लक्षणम प्राणो देह धारणम, जैसे शब्द का लक्षण बताया गया दृष्ट दर्शन को ज्ञान कराना, वैसे वायु का क्या है? उसी का लक्षण है प्राण, देह धारण करना। ओजः सहो बलान इंद्रिय मन शरीराणाम पाटवान तेषाम हेतुरित्यर्थः। ओज सह बल, देखिए इन तीनों को, इंद्रियों में उत्साह रहता है तो ओज, मन में उत्साह रहता है तो सह। ओज का इंद्रियों में अन्वय करो, सह का मन में, और बल का शरीर में। इंद्रिय मन शरीर एक एक करके, हाँ, इंद्रियों में चैतन्यता हो ओज कहा जाएगा। साफ है इंद्रिय, इसकी आंख तेज है, कान तेज है, सुन लेता है, देख लेता है। और मन में जो है मनोबल हो, और शरीर में जो है शारीरिक बल हो, बोझा उठा सके, है ना, दौड़ भाग कर सके।
पाटवान तेषाम हेतुरित्यर्थः। वह प्राण रूप जो वायु है इन तीनों का हेतु है। इन तीनों के द्वारा वायु का हम अनुभव करते हैं। इसी प्रकार से यह रहने दें, एक दो चले तो अच्छा। उत्पद्यत 26 के बाद वायुरपि विकुर्वाणात् काल कर्म स्वभावतः। अब वायु फिर विकृत हुआ। देखिए पहले हम बता चुके कोई भी वस्तु न परिणामी हुए बिना नहीं रहेगी। उसमें जब विकार होगा तो क्या होगा? काल कर्म स्वभावतः। और काल कर्म स्वभाव सब में जुड़े हुए हैं। परिणाम बिना काल के क्षोभ के नहीं होगा और कर्म ने जीवों का अदृष्ट के बिना नहीं होगा। ये तो सब में लगे हैं। इनके द्वारा उदपद्यत तेजो वही, तेज उत्पन्न हुआ। यहां पर भी तेज की उत्पत्ति सीधे नहीं, रूप तन्मात्रा के द्वारा तेज उत्पन्न हुआ समझना चाहिए। रूपवत स्पर्श शब्दवत, तो रूप वाला जो है तेज उत्पन्न हुआ। तो तेज का गुण है, असाधारण गुण है रूप। और वायु का स्पर्श आ गया, आकाश का शब्द आ गया, तो तीन गुण वाला हो गया। रूपवत स्पर्श शब्दवत, रूप उसका अपना है, स्पर्श और शब्द वायु और आकाश के हैं। ठीक है। उदपद्यत उत्पन्नम, उत्पन्न हो गया, है ना। माने रूप तन्मात्रा के द्वारा तेज उत्पन्न हो गया। स्वतो रूपवत तेजो, है ना। तेज स्वतः तो रूप वाला है। वायु नभसो कारणभूतयो अन्वयाद स्पर्श शब्द बच्चो, और वायु और नभ उसके कारण है। कारण और कारण का कारण, कारणभूतयो अन्वयात उनका अन्वय है, हाँ संबंध है। अन्वयाद स्पर्श शब्द बच्चो, इसलिए तेज में शब्द स्पर्श रूप तीन गुण हो गए। एवं अंभसा पृथिव्यास्य परान्वयात आधिक्याद गुणाधिक्यम। इसी प्रकार से पृथ्वी जल में और पृथ्वी में भी कारण का अन्वय होने से एक एक गुण और बढ़ते चले गए। जल में 4 हो जाएंगे, पृथ्वी में 5 हो जाएंगे, है ना। 28 कर देते हैं। तेज शस्त्र विकुर्वाणा, तेज फिर विकार को प्राप्त हुआ। कोई वस्तु ठहरेगी नहीं, परिणाम जारी रहेगा। आशी दंभो रसात्मकम, जल पैदा हुआ, किंतु यहां पर भी रस तन्मात्रा के द्वारा जल पैदा होगा। रसात्मकम, रस तन्मात्र पूर्वकम। और इसमें भी ऊपर के 3 गुण आ गए। रूपवत स्पर्शवत चाम्भो घोषवत परान्वयात, है ना। रूप वाला भी है, स्पर्श वाला भी है जल, और घोष बने शब्द वाला भी है। ये ऊपर के अन्वय से है, रस उसका अपना है ही, तो 4 गुण वाला हो गया। बस यही रहने दीजिए, कल देखा धीरे धीरे ही ठीक से। बोलो सच्चिदानंद भगवान।